जनता से जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, यह साबित कर दिखाया खानपुर विधायक उमेश कुमार ने। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज क्षेत्र के प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सुख समृद्धि और क्षेत्र में अमन चैन के लिए प्रार्थना की। मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए विधायक ने अपनी ओर से 51,000 रुपए की धनराशि भी भेंट की। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक उमेश कुमार ने अपनी विधानसभा में कराए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा, खानपुर क्षेत्र का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है। लक्सर बाईपास क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने के लिए सिडकुल की स्थापना, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लक्सर में 100 बेड का अस्पताल, रजत पार्क 1 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क के लिए 20 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है। सड़क निर्माण, खानपुर से मोहने वाला बालावाली तक 17 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क का निर्माण। देखिए स्टार न्यूज़ के लिए हरिद्वार के लक्सर से आरती सैनी की ये रिपोर्ट। अभी नहीं, मोहनपुरा मिलापनगर दोनों के एक शाकुम्भरी तालाब और गोलभट्टा तालाब दोनों जगह पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछ चुकी हैं। पंपिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं। कुछ लोग कहते थे घूंट में पी जाएंगे, और आज हमने उन अंडरग्राउंड लाइंस को बिछाकर ये बता दिया कि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ढंडेरा के लिए भी हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्वीकृत करा दी है। जो ढंडेरा में जो तालाब है, लगातार क्षेत्र के हर जगह आप जाकर देखिए। और खादर का बताऊं मैं आपको, आप लगभग 100 करोड़ रुपए की सड़कें बनवा चुका हूं। कितने की? 100 करोड़ की। आप गांव तो जाइए, आप किसी गांव जाइए। देखिए, हम शुगर मिल के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन हम शुगर मिल के लिए इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि 25 किलोमीटर के रेडियस में शुगर मिल कैबिनेट के नियमों के अनुसार नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि या तो आप पढ़ लिख लें या ज्ञान प्राप्त कर लें, या फिर देखिए विपक्ष को तो फिर सवाल उठाना है, कहाँ चला गया। अरे भाई, कोई नियम कायदे भी कोई चीज है या नहीं है? हमने वादा किया था हम सिडकुल लाएंगे, हमने वादा किया था लक्सर भुरनी कुआंखेड़ा बाईपास बनाएंगे, हमने वादा किया था उप जिला अस्पताल बनाएंगे। देख लीजिए, नहीं बन रहा हो तो बता दीजिएगा, वोट मांगने नहीं आएंगे आपके घर पर। और जिस गांव में जो वादा करके आया हूँ, अगर वो वादा उस गांव का नहीं पूरा हुआ होगा तो भी उस गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और बताइए सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या खानपुर के लोगों के लिए कुछ विशेष मुद्दा उठाने वाले हैं आपकी बात? देखिए, बिजली का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। जो सरचार्ज है वो बहुत दुखद है। सरकार छूट नहीं दे रही बहुत लंबे अरसे से। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि भाई 31 मार्च आ रहा है, तो हमें आप सरचार्ज माफ करें और छूट दें, ताकि बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग आते हैं जिनके लाखों रुपए के बिल बकाए हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सरचार्ज पेनल्टी लगा लगा के उनके 60,000 के बिल को 1.5 लाख पहुंचा दिया। तो ये तो जो है ना, गरीब हत्या है। ये सरकार को समझना चाहिए। आम जन को, आप खास तौर पे खादर को तो आपको छूट देनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ बाढ़ आती है आए वर्ष, लोगों की फसलें खत्म हो जाती हैं, किसानों के पास एकमात्र साधन खादर में सिर्फ कृषि है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। क्योंकि मैं आज भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी कई पोस्टें आती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम न करो कि एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो फिर कहीं दूसरे पे मार के दिखा। ये बार बार प्रमाणित नहीं किया जाता है, प्रमाणित हो चुका है। तो भाषा का संयम राजनीति में बहुत जरूरी है, पहली चीज ये। दूसरी, विधायकी मेरी, मैं तो कहता हूँ खाइए ना, किसमें दम है, खाकर दिखाए मेरी विधायकी। और तीसरी बात आपने कहा धामी जी हट जाएंगे, ये तो देखिए उनके भाग्य में कितने दिन का राजयोग है, ये तो वो जानते होंगे। लेकिन सारी जिंदगी लड़ाइयाँ मैंने कोई धामी जी के सहारे नहीं लड़ी हैं। 3 मुख्यमंत्री मुझसे लड़े हैं, सार्वजनिक तौर पर सामूहिक सामने सामने से लड़े हैं। बार निर्दलीय ही बैटिंग करेंगे, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उमेश कुमार किसी पार्टी में जाएंगे और उसी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा क्लियर करके बताएं कि आप पार्टी से लड़ेंगे या थोड़ा संशय बना हुआ है लोगों के बीच में। मैं वो करता हूं जो मेरे लोग चाहते हैं। अगर मेरे लोग, मेरी टीम, मुझे लड़ाने वाले लोग, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ाया, मुझे लोगों ने चुनाव लड़ाया, मुझे आम जनता ने चुनाव लड़ाया। ये आम जनता का निर्णय होगा कि मुझे निर्दलीय लड़ना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे पार्टी बनानी है। ये सब निर्णय जो है आम जन तय करेगा। होगा वही जो सार्वजनिक बैठक में, इस बैठक से आपको भी अवगत कराया जाएगा, जो सार्वजनिक बैठक में जनता तय करेगी वही होगा।
विधायक जी 1 वर्ष से भी कम समय का रहेगा, इस तरह से देखते हैं। देखिए, तटबंधों की मरम्मत के लिए पैसे स्वीकृत करा दिए हैं अभी, और जल्दी ही तटबंधों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं है, स्थायी उपाय नहीं है। 184 करोड़ रुपए की योजना गंगा बेसिन पटना के पास हमारी फाइल पहुंची हुई है। कई बार गंगा बेसिन के लोग आए हैं, निरीक्षण हुआ है। बालावाली से लेकर 8 किलोमीटर तक एक मजबूत तटबंध का निर्माण, उसके ऊपर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम ये 184 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कराकर लाएंगे। उसके बाद इस खादर के विकास के पहिए को कोई रोक नहीं पाएगा। ये विजन है, ये एक सोच है। आज जो खादर में हो रहा है, ये कोई विधायक के काम नहीं है, ये वो काम है जिनका सपना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले भी 4 बार यहाँ विधायक रहे, लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि सिडकुल आ जाएगा? किसी ने सोचा था कि 100 करोड़ का उपजिला अस्पताल बनवाया जा सकता है? किसी ने सोचा था कि खानपुर से लेके सौगात हैं, और क्या अपेक्षा लोगों की है, क्या सवाल हैं लोगों के, और किस तरह से देखते हैं आज के कार्यक्रम को? देखिए, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर जो हमारे यहाँ का प्राचीन जटाशंकर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर जाना हुआ और महादेव के दर्शन किए। 51,000 रुपये जो हैं वो नगद राशि दी गई, और एक बड़ी घोषणा ये की गई कि जब तक मैं विधायक खानपुर रहूँगा तब तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की योजना दी है। किसी गांव में तो 2.25 2.5 करोड़ के काम हुए हैं। दल्लावाला में 3.25 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। जोरासी जबरदस्तपुर में 3.25 करोड़ के काम हुए हैं। कलसिया में मुख्य मार्ग से गांव तक इंटरलॉकिंग सड़क बनी है। डुमनपुरी में गांव से लेके प्राइमरी स्कूल तक सड़कें बनी हैं। पोड़ोवाली में जिस गांव में घुटनों तक कीचड़ गारा होता था, वहां से आप निकल जाइए, आपके पैर को भी कीचड़ नहीं छुएगा। नियामतपुर से आप निकलिए, सिकंदरपुर होते हुए आप चले जाइए। दूसरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज से पहले कभी खानपुर विधानसभा में कोई ला नहीं पाया था। 17 किलोमीटर की सड़क प्रहलादपुर से भारूवाला होते हुए बालावाली तक मैंने बनवाई है। आप जाकर देखिए 17 किलोमीटर की सड़क, अगर कभी किसी ने बनवाई थी तो मुझे बता दीजिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक अहियापुर की सड़क बनी नहीं थी, टेंडर हो चुका है 5.5 करोड़ की सड़क। उस गांव को मैंने, जो अंतिम गांव था जहां सड़क नहीं थी, जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़क आएगी, उस गांव को भी मैंने मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। विधायक जी, आपने कहा कि चुनाव के हम पूरे मूड में हैं, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी स्थिति लगेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। और उमेश कुमार तो पहले दिन से चुनाव में, जिस दिन जीत कर आए थे, लोग कहते थे हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, बाहर का है, चला जाएगा, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। पहला विधायक हूँ जो खादर में घर बना के रह रहा है। मुझसे पहले अगर कोई खादर में घर बना कर रहा हो तो बता देना। विधायक जी, एक चर्चा ये भी है कि मैडम सोनिया शर्मा लक्ष्मण सीट से भी अपनी दावेदारी करेंगी। देखिए, ऐसा है, वो संस्था चलाती हैं और स्वयं भी समझदार हैं, सक्षम हैं निर्णय लेने में। वो क्या निर्णय लेती हैं, वो कहाँ से लड़ना चाहती हैं, ये उनका विवेक है, और जहाँ से भी लड़ेंगी ये तो उन्हीं को तय करना है। विधायक जी, आपकी जो विधानसभा है खानपुर, वो 2 भौगोलिक स्थितियों में है, खादर और एक बांगर। खादर बांगर शहर 3 में हाँ, सिटी भी आती है, लेकिन खादर में तो काफी लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजना चल रही है। बांगर में